आपका थोड़ा इंट्रो दो। आप कहाँ से हो? फौज में जब आए तब आपकी सोच क्या थी? हम्म, जब आपने फौज में जाने की सोच डाली आपके दिमाग में, जी तो किस चीज़ ने आपको मोटिव किया जी। कि मुझे अब फौज में जाना है? जब मैं 10th में था तो एक स्टेट बोर्ड के बहुत एक राष्ट्रीय विद्यालय करके एक स्कूल है हमारे 40 गांव में। तो वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते थे मोटिवेशंस के लिए। तो वहाँ पे एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे, एवी नातू सर, रिटायर्ड मेजर जनरल एवी नातू, गोरखा राइफल्स। तो एक बार ऐसे ही उनको बुलाया गया था और उन्होंने फ़ौज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। फ़ौज में कैसे होता है, ये होता है, वो होता है। और मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, मतलब बहुत फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे हम उस समय। और मैंने जैसे ही 10th पास किया तो मुझे ऐसे लगा कि आगे की पढ़ाई पता नहीं कैसे हो पाएगी, काफ़ी सारे मतलब दिक्कतें थी। तो फिर भी मैंने 11th में एडमिशन लिया और 11th 12th मैंने 12th का जैसे ही रिज़ल्ट आना बाकी था उससे पहले ही मैंने सोच लिया कि फ़ौज में चलते हैं। ठीक है, तो मैं, मेरे एक रिलेटिव्स है जलगांव में रहते थे, मेरे मासी के घर गया। तो अ, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे फ़ौज में जाना है, कुछ आइडिया दे सकते हो? अगर आप आइडिया नहीं दे सकते हो तो आपकी कंपनी में मुझे एज ए हेल्पर लगा लो या तो कुछ काम दे दो। तो उन्होंने बताया ऐसे नहीं है, यहाँ पे एक आर्मी का ऑफिस है, आप वहाँ जाके जानकारी लीजिए। तो मैंने वहाँ पे जाके जानकारी ली। वहाँ पे एक सैनिक बोर्ड था जलगांव में, सिटी में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि आपको फ़ौज में जाने का तरीका क्या होता है, ये वो। फिर मैंने वहाँ पे उनसे मेरा फॉर्म वगैरह मैंने वहीं पे भर दिया, कुछ सोचा ही नहीं, कोई घर पे मैंने पूछा नहीं। और फिर वहाँ से हम घर गए तो मुझे कॉल लेटर आया कि आपको मुंबई में ऐसे ऐसे कुलाबा में भर्ती है, वहाँ पे आना है। तो एक कॉल पे उस समय 3 बार हम अटेंड कर सकते थे। मान लो कि फर्स्ट में फेल हो गए तो सेकंड सेकंड चांस में फेल हो तो थर्ड चांस, ऐसे 3 चांस देते थे वो लोग। तो मैं पहले चांस में जब गया तो मेरे साथ कोई था नहीं। ठीक है, मैं अकेला ही गया। और वहाँ पे जब पहुँचा तो मुंबई मेरे लिए एकदम अनजान था। तो बीच में थोड़े पैसे कम थे तो फिर पहले बात तो मुंबई पहुँचने के लिए मैं एक पड़ोसी के पास एक दूध का गाड़ी जाता था रात को, तो उस गाड़ी में बैठ के मैं निकल गया। मैं घर पे मैसेज छोड़ के गया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, फौज में मुझे जाना है। तो घर वालों को आने के बाद पता चला ये तो मुंबई चला गया। तो फिर वहाँ गया। वहाँ पे जैसे तैसे मैं दादर पहुँचा, दादर से कुलाबा पहुँचा। कुलाबा में जब गए तो वहाँ सब लोग आए हुए थे। तकरीबन 300-400 बच्चे वहाँ पे आए थे रिक्रूटमेंट के लिए कि भाई यहाँ से भर्ती के लिए, उसको सॉरी रिक्रूटमेंट तो नहीं कह सकते, भर्ती के लिए आए हुए थे। तो जब मैं उनके बीच में खड़ा था तो मैं ये सोच रहा था कि यार उस टाइम पे ना एक्शन का जूता बहुत चलता था। तो सब मुंबई के कुछ बच्चे, कुछ आसपास के सब लोग एकदम शूज सॉक्स प्रॉपर वो शॉर्ट वगैरह सब पहन के भर्ती के लिए खड़े। तो मैं सोचा यार ये तो एकदम रेडी होके आए हैं और अपने पास तो ये स्लीपर पहना है, स्लीपर में कैसे दौड़ेंगे। तो मैंने जस्ट जानकारी ली कि इसमें होता क्या है। तो बोला वो ना अभी आपको दौड़ाएंगे, बोला सबसे पहले मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला भाई चलो रेडी हो जाओ। अब वो रेडी कैसे होना है कि ऊपर शर्ट वगैरह बनियान कुछ नहीं रखना है, नीचे शॉर्ट पहनना है। अब शॉर्ट मेरे पास थी नहीं, मैंने अपने कपड़े उतार के रख दिए और पैंट फोल्ड कर लिया नीचे से। ठीक है, और स्लीपर पहन के मैंने सोचा हम दौड़ नहीं पाएंगे, तो स्लीपर हमने निकाल के रख दी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे डॉक्यूमेंट संभालने के लिए वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने अपनी स्लीपर, दूर से एक पत्थर उठाया, नीचे मेरे डॉक्यूमेंट्स, स्लीपर रखी, उस पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे और ऊपर पत्थर रख दिया एक कोने में। और बस रिस्क लेके मैं उसमें घुस गया उस भीड़ में। तो उस उस्ताद ने पूछा कि क्या है पैंट फोल्ड कर रखा है, शॉर्ट नहीं है तुम्हारे पास? अब फौज में कोई प्यार से तो पूछता नहीं है एकदम। तो मैं बोला अरे सर अभी बस यही है जो कुछ है, आप इसी में दौड़ा लीजिए मुझे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, चलो चलो आ जाओ। बोला तो विलेज से थे तो इतना मतलब पता नहीं था कि भाई यहाँ क्या क्या करके आना है। तो हमने सोचा कि अपना काम तो यहाँ होना नहीं है,
चलो ट्रायल देते हैं, इसलिए डर नहीं था, हो चाहे ना हो। तो उन्होंने चेस्ट पे स्टैंप मारना शुरू कर दिया आर्मी का। वो स्टैंप लगाया और बस अभी बोला कि ये बुलेट के पीछे पीछे आपको भागना है। आगे 2 बुलेट थी, एक जीप जैसी जिप्सी थी, और इनके पीछे आपको भागना है। बोला तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आपको, 1.6 किलोमीटर आपको भागना है, और जो पहले आएंगे उनको हम रखेंगे। तो कुछ पता नहीं है मुझे कितना टाइम दौड़ना है, कब दौड़ना है, कब कितना राउंड ये लोग लगाने वाले हैं। तो बस भाई उन्होंने गो बोल दिया, उस भीड़ में हम दौड़ लिए। अब मुझे ये डर था कि मेरा पैर किसी के जूते के नीचे ना आ जाए, क्योंकि मैं तो नंगे पैर दौड़ रहा था। और दौड़ते दौड़ते मैं अपना किनारे पे दौड़ना शुरू किया। वो लोग रोड के बीचों बीच, अभी आप सोचिए 300-350 बच्चों को जब एक साथ वो दौड़ाएंगे तो क्या हालत होती है। जो बेचारा विलेज से आया है उसके पैर में कुछ है नहीं। तो बस दौड़ते गए। थोड़ी देर तो मैंने भी स्पीड लगाई, वो भी सब स्पीड में भाग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मेरी स्पीड सही है, ये तो धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं एक्शन के जूते वाले। है ना, धीरे धीरे ये बढ़िया बढ़िया जो जूते पहने थे उन्होंने पहले तो बहुत जबरदस्त रेस लगाई, भागे ऐसे जैसे वो गोली की तरह, और फिर बाद में धीरे धीरे पीछे होने लगे। रास्ता कैसा था? रास्ता मतलब वो जो प्योर डामर की जो सड़क होती है वैसी सड़क, लेकिन वो वैसे नहीं, एकदम चिकनी नहीं, एकदम रफ, एकदम बारीक बारीक बजरी जैसे दाने, वो ब्लैक कलर के, वो जो रेत रहती है वो, और उसके ऊपर दौड़ना था। तो फिर वो सब धीरे धीरे पीछे रहने लगे। तो फिर हमें और मजा आने लगा। मैं बोला ले यार ये तो सब पीछे रह रहे। तो हम दौड़ते गए। अब बस हमने बुलेट को नहीं, हमने ये सोचा था भाई ये बुलेट हमें दिखती रहनी चाहिए, हम भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि बुलेट के पीछे रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हमें पता चला कि अरे भाई ये तो पीछे रह रहे, हम तो बढ़िया भाग रहे, फिर हम उसके पीछे लगे रहे। और जैसे ही वो बुलेट गेट के अंदर सेम घूम घाम के उसी गेट के अंदर है यार, हमने बोला हम सोच लिया भाई ये गेट है, इसका मतलब यहाँ पे रेस खत्म। तो बस तकरीबन 350-400 लोग दौड़े थे, उसमें से उन्होंने पहले 100 लोगों को रख लिया, उसमें हमारा चांस आ गया। उन्होंने गेट बंद कर दिया, बाहर वालों को बोला अब आपको घर जाना है। वो लोग घर चले गए, हम रेस में वहाँ सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद पूरे दिन फिजिकल टेस्ट चले, फिर फिजिकल में हम सेट हो गए।